हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज अपन यहाँ पे क्लास 11th की केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए, क्लास 11th की केमिस्ट्री में अपन ये जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होने रहे हैं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए एटम के बारे में अपन क्लास 9th 10th 11th पीछे मतलब काफ़ी बार पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, 9th 10th 11th में अपन पढ़ लेते हैं इनके बारे में। देखिए एटम क्या होता है। एटम के बारे में जो सबसे पहले बताया था वो बताया था डाल्टन, जॉन डाल्टन ने। ठीक है, देखिए वैसे तो मतलब अपने जो महर्षि कन्नड़ थे उन्होंने भी इनके बारे में बता दिया था। उन्होंने क्या बताया था कि ये क्या होता है, मैटर जो होते हैं, ठीक है, जितने भी पदार्थ होते हैं सब किससे मिलके बने होते हैं। एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसे उन्होंने क्या दिया था, परमाणु नाम दिया था, उससे मिलके बने होते हैं। ठीक है, लेकिन अपने जो साइंटिस्ट जॉन डाल्टन उन्होंने सबसे पहले क्या दिया था इनके बारे में, एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो उन्होंने क्या बताया कि एटम इज ए स्मॉलेस्ट fundamental particle which cannot be further subdivided। ठीक है, क्या बताया जॉन डाल्टन ने, पहला पॉइंट कि एटम इज ए स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, मतलब हर जगह मिलने वाला ऐसा पार्टिकल जिसको आप और डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड बात उन्होंने क्या बताई, उन्होंने क्या कहा, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। क्या कहा कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, हालांकि ये दोनों बातें ही क्या हैं, गलत हैं। ये अगर आप आगे प्रूव करेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि इनके बाद और थ्योरीज आए थे। इनके बाद क्या था, डाल्टन की जो थ्योरी थी वो क्या हो गई थी, गलत हो गई थी। इन्होंने क्या कहा कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कि अलग अलग एलिमेंट की क्या होंगी, प्रॉपर्टी भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। थर्ड इन्होंने क्या बताया था, सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी। सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी। ये बात भी क्या थी उनकी, गलत थी। क्या उन्होंने क्या कहा कि सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी। आज के टाइम में आप देखते हो आपके यहाँ पे क्या आ गई, आइसोटोप्स आ गए। ठीक है, तो आइसोटोप्स आ गए मतलब ये पॉइंट क्या हो गया इनका, यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बताया था कि एटम नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि ना तो आप एटम को क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये क्या है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, एटम क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, कि एटम्स जो होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर क्या करते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में। पहला पॉइंट तो क्या था कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है जिससे आप और डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बताया कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। थर्ड क्या बताया कि सेम एलिमेंट है सेम प्रॉपर्टीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया कि एटम को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, या फिर इसकी जगह आप लिख सकते हो कि एटम जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकता है। ये पॉइंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। और एटम जो होते हैं वो कंबाइन हो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये था जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, इसके बाद अपना बात करेंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की, जिसने क्या किया था, जॉन डाल्टन की थ्योरी को क्या कर दिया था, गलत साबित कर दिया था। तब तक ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट।
उसके बाद जो अपने पास आती है वो है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। देखिए देखिए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने क्या किया, जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी थी वो जो एटॉमिक जो मॉडल थे किसके, रदरफोर्ड के, नील्स बोर के और डाल्टन के, जो तीनों के जो एक्सपेरिमेंट थे उनको मिला के जो कंक्लूजन निकाला गया था उसके आधार पर क्या दी गई थी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी गई थी। हालांकि ये जो नील्स बोर के मॉडल है ये अपन पढ़ेंगे आगे वीडियो के अंदर, तो मैं एक बार अब यहाँ पे पॉइंट कंसिडर कर देता हूँ आपको। एटम इज नो लॉन्गर consider as indivisible कि एटम को क्या है, ज़्यादा ये नहीं माना गया कि उसको और आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज हो गई थी, बिकॉज एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या बताया कि एटम को आप ज़्यादा समय तक ये कंसिडर नहीं कर पाए कि वो कैसा है, उसको आप अनडिवाइड है वो, उसको आप वो डिवाइड नहीं कर सकते, आप ऐसा उसको ज़्यादा देर तक कंसिडर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो किससे बना होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये खोज हो चुकी थी, ठीक है। जैसे कौन थे, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो उसको आप अब और कंसिडर नहीं कर सकते कि वो कैसा है, अनडिवाइडेबल है, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो आपके पास आया था, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट may not be similar in all respect। क्या बताया कि जो एटम, जो सेम एलिमेंट के जो एटम थे उसे आप ज़्यादा ये कंसिडर नहीं कर सकते, वो क्या है, उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। बिकॉज ऑफ क्यों, सेम एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे क्या था, डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। इन्हें आप क्या बोलते हो, आइसोटॉप कहोगे। क्या बताया कि सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं, सेम एलिमेंट के एटम जिनके एटॉमिक मास तो क्या थे, सेम थे, लेकिन सॉरी एटॉमिक नंबर तो क्या थे, सेम थे, लेकिन एटॉमिक मास क्या थे, डिफरेंट थे, उसे आप क्या कहते हो, आइसोटोप कहते हैं। ऐसे एटम को आप क्या कहोगे, आइसोटोप कहोगे। जबकि डाल्टन ने क्या बताया था कि सेम एलिमेंट है, सेम प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल के आया कि से एक ही एलिमेंट के जो एटम हैं उनके एटॉमिक नंबर तो कैसे हैं, सेम है, लेकिन एटॉमिक मास कैसा है, डिफरेंट है, ठीक है। मतलब उनकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम नहीं है, उसे आप क्या कहते हो, ऐसे एटम को आइसोटोप कहते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास निकल के आया था, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट may have similar property, ठीक है। may have similar properties की जगह आप ये कर लीजिए, सिमिलर मास एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो उसको आप क्या कहोगे, आइसोबार्स कहोगे। क्या बताया कि जो डिफरेंट एटम के जो एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम हैं, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम हैं उनके मास तो क्या थे, सेम थे, लेकिन उनके जो एटॉमिक नंबर थे वो क्या थे, अलग अलग थे। उन्हें क्या कहा, ऐसे एटम को आइसोबार्स कहा, ठीक है। जबकि डाल्टन ने क्या बताया था कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जॉन डाल्टन की थ्योरी को क्या हुआ, गलत नकार दिया गया, गलत साबित कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट आता था वो क्या था, वो तो डाल्टन वाली थ्योरी से था कि मतलब जो एटम हैं वो क्या होते हैं, अपने आप को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैं पॉइंट और लेता हूँ, एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट, एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक पार्ट
इन केमिकल रिएक्शन कि एटम क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो क्या हो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या हो पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। और एक पॉइंट डाल्टन वाली थ्योरी का ये था क्या कि एटम क्या है अपने आप को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या करता है, चेंज करता है, उसको आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो ये क्या थे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट थे, ठीक है। अगर आइसोटोप की अगर बात करेंगे तो आप हाइड्रोजन 3 आइसोटोप देखते हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1 2 एंड हाइड्रोजन 1 3, ठीक है, जिसे आप हाइड्रोजन प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रीटियम ये कहते हो, ठीक है। तो ये क्या थे हाइड्रोजन के आइसोटोप थे, और ठीक है इस प्रकार से क्या थे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने डाल्टन की थ्योरी को क्या कर दिया था, गलत साबित किया था। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए बाद में क्या होने लगा था, जब एटम के लोगों ने मतलब साइंटिस्ट ने क्या था एटम के अंदर उसके सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज स्टार्ट कर दी थी। तो सबसे पहले जो खोज हुई थी वो हुई थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। देखिए इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी उसकी होती थी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने क्या की थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। देखिए उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, एक हार्ड ग्लास की बनी हुई एक ट्यूब होती है जिसके बोथ हैंड कैसे होते हैं भाई, क्लोज होते हैं, जिसके दोनों सिरे कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ऐसी डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसके दोनों सिरे क्या थे, क्लोज थे, और उसके दोनों एंड पे क्या थे, इलेक्ट्रोड फिट किए हुए थे, ठीक है। इलेक्ट्रोड फिट किए हुए थे, उन इलेक्ट्रोड को उन्होंने क्या किया, हाई वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया। उनको क्या कहते हैं, उन्होंने हाई वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या रखा, एक वैक्यूम पंप रखा, वैक्यूम पंप रखा, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, जो एनोड लिया था वो कैसा लिया, परफोरेटेड लिया, ठीक है, जिसमें मतलब क्या थे, छेद थे। और एनोड के पीछे क्या कर दिया उन्होंने, फ्लोरोसेंट मटेरियल का क्या कर दिया, लेप कर दिया, जैसे कौन था, जिंक सल्फाइड, ठीक है। तो ये आपके पास कौन था, एनोड था, और ये आपके पास कौन था, कैथोड था, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने वैक्यूम पंप की हेल्प से क्या किया, जो डिस्चार्ज ट्यूब थी, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या कर लिया, गैस को मेंटेन कर लिया, एयर को मेंटेन कर लिया, और उसका क्या कर दिया, प्रेशर बहुत लो कर दिया। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एयर एट लो प्रेशर, ठीक है। तो वैक्यूम पंप किस लिए काम में लिया था, क्योंकि उसके अंदर जो गैस थी उसको शक करके बाहर निकाल लिया, और वहाँ पे बहुत कम प्रेशर पे क्या छोड़ी, वहाँ पे उन्होंने गैस छोड़ दी। जैसे ही उन्होंने उसको हाई वोल्ट बैटरी से क्या किया, करंट फ्लो करवाया, तो उन्होंने क्या देखा, कैथोड की तरफ से कुछ रेज निकल रही थी, ठीक है। कैथोड से क्या हो रही थी, कुछ रेज निकल रही थी, जो कैसी थी, इनविजिबल थी, मतलब दिखाई नहीं दे रही थी, ठीक है। यहाँ से क्या थी, इनविजिबल रेज निकल रही थी। अब ये थी तो इनविजिबल, लेकिन दिखी कैसे, क्योंकि उन्होंने एनोड कैसा लिया था, परफोरेटेड लिया था। तो ये जाके सीधे कहाँ हीट की, एनोड पे हीट की, पीछे जहाँ पे क्या था, जिंक सल्फाइड का लेप था, तो कहाँ पे हीट की, जिंक सल्फाइड पे हीट की। तो वहाँ पे क्या हुआ, चमक पैदा हुई, लाइट पैदा हुई, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि हाँ यहाँ से कैथोड से कुछ रेज निकल रही हैं शायद, जो कहाँ आगे हीट कर रही हैं, एनोड के पीछे हीट कर रही हैं। तो उन्होंने उससे क्या बता दिया कि इनको नाम कह दिया कैथोड रेज, ठीक है। इन रेज को नाम कह दिया कैथोड रेज, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने कैथोड रेज। तो ये था जे थॉमसन का डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में। देखिए यहाँ पे कैथोड रेज की प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, ठीक है। कैथोड रेज की प्रॉपर्टी क्या थी, दे आर नेगेटिवली चार्ज, वो क्या थी, नेगेटिवली चार्ज थी, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, दे मूव टूवर्ड्स एनोड फ्रॉम कैथोड। दूसरी क्या प्रॉपर्टी बताई कि वो क्या थी, एनोड की ओर मूव कर रही थी कैथोड से, ठीक है। एनोड से मूव कर रही थी कहाँ से, कैथोड की ओर, सॉरी एनोड पे मूव कर रही थी कैथोड की ओर से, ठीक है। यानी कि एनोड की ओर कौन मूव करेगा, नेगेटिव पार्ट मूव करेगा। तो इसलिए क्या कहा कि ये कैसी हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं। थर्ड क्या कहा, दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इनमें क्या थी, प्रतिदीप्ति पैदा करने की क्षमता थी। यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, पीछे लाइट पैदा कर दी थी, ठीक है। तो क्या कहा, दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, दे हैव काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। या फिर दे पोजेस कर लो, दे पोजेस
दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ये क्या करते थे, काइनेटिक एनर्जी पता करते थे। इस बात का कैसे पता लगाया, उन्होंने क्या किया एक इनके जो कैथोड रेस थी, इनके पाथ में क्या कर दी, रोलर ब्लेड्स रख दी। ठीक है, रोलर ब्लेड रखी तो उन्होंने क्या देखा, जैसे ही ये कैथोड रे आके उसे टकराई तो वो क्या हो गए, रोटेट होने लगी। वो रोलर ब्लेड क्या होने लगी, रोटेट होने लगी। तो उन्होंने क्या कहा कि इनके पास क्या है, मोशन है। इसलिए क्या कहा कि दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक पता करती हैं। ठीक है, फिर क्या बताया, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। देखिए, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन में ये रेज सीधी रेखा में गमन करती थी। इसका कैसे पता लगाया, उन्होंने क्या किया, जो कैथोड रेज थी इनके रास्ते में क्या रखा, इनके पाथ में क्या रखा, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रखा तो क्या हुआ, जैसे ये किरण सीधी निकलेगी तो उस ऑब्जेक्ट से टकराई तो पीछे क्या उसकी शेडो बनने लगी। देखिए आपकी स्क्रीन पे मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, उसमें आप देख पा रहे हैं कि जो सामने जो क्रॉस रखा है उसके पीछे उसकी क्या है, शेडो बन रही है। तो इस प्रकार से उन्होंने पता लगा लिया कि ये रेज क्या हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। ठीक है और ये बता देते थे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या थी उनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कैथोड रेज की। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दे डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रोड मटेरियल। ये क्या थी, जो नेचर ऑफ गैस जो आपने कैथोड ट्यूब के अंदर ली है और कौन सा इलेक्ट्रोड का मटेरियल लिया उस पर क्या नहीं थी, ये डिपेंड नहीं कर रही थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, मतलब बार बार में यहाँ से क्या किया, इलेक्ट्रोड का मटेरियल चेंज करके देखा, इसके अंदर की जो गैस थी उसको चेंज करके देखा, लेकिन प्रॉपर्टी क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट प्रॉपर्टी उन्होंने बताई, वो क्या बताई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी उन्होंने बताई, मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक मिनट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी उन्होंने क्या बताई, दे डिफ्लेक्ट इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रेज क्या थी, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी। ठीक है, देखिए स्क्रीन पे मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया, उसमें देखिए कि जिस प्रकार से क्या हुआ, कैथोड रे के दोनों तरफ अगर क्या लगा दी गई, मैग्नेट लगा दी गई, तो ये रेज क्या थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी। क्योंकि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अपन ने पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल कहीं से गुजरेगा तो उसका खुद का कुछ मैग्नेटिक पावर होता है या कुछ मैग्नेट होता है उसके अंदर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसका खुद का भी कुछ होता है, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरी से गुजरेगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगेन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि दे डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी। उन्होंने क्या किया, देखिए थॉमसन ने क्या किया कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर दी, इलेक्ट्रिक प्लेट लगा दी, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो ये रेज क्या थी, जो पॉजिटिव की ओर क्या थी, झुक रही थी। ठीक है, ये रेज क्या थी, पॉजिटिव प्लेट की ओर क्या हो रही थी, थोड़ा डिफ्लेक्ट हो रही थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि चार्ज कैसा था इन पे, नेगेटिव था। तो इस प्रकार से ये क्या थी, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ थी। तो यहाँ जो उन्होंने नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ फिर मैटर ऑफ इलेक्ट्रोड चेंज करके देखा तो क्या कहा कि ये प्रॉपर्टी जो थी सारी सेम रह रही थी। उन्होंने क्या कहा कि ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो हर एटम के अंदर क्या है, कोई इंडिविजुअल पार्टिकल की सेम प्रॉपर्टी है, कि एटम के अंदर कोई ऐसा पार्टिकल है, इंडिविजुअल ऐसा कोई पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। उस पार्ट को उसको क्या नाम दे दिया इन्होंने, क्या इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। मतलब इन कैथोड रेज को क्या नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया बाद में। ठीक है, बाद में E/m रेशियो, ठीक है, E/m रेशियो से क्या कर लिया गया है, इसका 1.75 जो कितना था, 1.75 × 10⁻11। ठीक है, यहाँ से क्या कर लिया गया, E/m रेशियो निकाल लिया गया। ठीक है, E/m रेशियो निकाल लिया गया, जिसके थ्रू क्या था, यहाँ पे इनके बाद में इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी डिस्कवर कर लिया गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिया, सॉरी माइनस नहीं आएगा, 10⁻11 ही आएगा। ठीक है, तो E/m रेशियो निकाल लिया। फिर यहाँ से क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट के लिए वो कितना था, 1.6 × 10⁻19। ठीक है, ये क्या कर लिया, इसका चार्ज कैलकुलेट कर लिया गया था यहाँ से। ठीक है, अब देखिए आपके पास E/m रेशियो भी है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो, जो कितना था 9.1 × 10⁻31 था। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने देखा है किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट।